मेघा की डोली दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी सास शोभा आरती का थाल लेकर दरवाजे पर पहुंची तो बेटे निखिल ने आरती करने से मना कर दिया। सीमा, इनके हाथ से ये आरती की थाली पकड़ लो। और हाँ, आपको आरती के लिए कहा किसने था? आपका रिश्ता पापा से था। पापा भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप हम तीनों से दूर रहे। कर दिया ना मूड खराब हम सबका, अब जाओ यहाँ से। शोभा रोती हुई कमरे में चली जाती है। शोभा निखिल और सीमा की सगी माँ नहीं थी, वो उनकी सौतेली माँ थी। निखिल और सीमा बहुत छोटे थे जब उनकी माँ आशा दुनिया से चल बसी थी। निखिल के पिता राजेश ने रिश्तेदारों और परिवार वालों के कहने पर शोभा से दूसरी शादी। निखिल और सीमा को माँ का प्यार मिल सके इसलिए शोभा ने खुद के बच्चे नहीं किए, पर बचपन से ही निखिल और सीमा के मन में शोभा के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी। ये नफरत निखिल के मामा मामी ने ही उनके मन में भरी थी। आज भी वही दोनों उनके मन में नफरत भरने से पीछे नहीं थे। दोनों की बातें मेघा सुन लेती है। सुशीला, बस ऐसे ही निखिल और सीमा के मन में उस शोभा के लिए नफरत पैदा करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। हाँ, वो तो ठीक है, पर तुमने वो पागल करने वाली दवाई दोबारा मंगवाई नहीं जो हम सीमा और निखिल को देने वाले हैं, जिससे वो दोनों पागल हो जाएंगे। बस 15-20 दिन में वो दवाई आ जाएगी। मैंने एक आदमी को इस काम पर लगाया हुआ है। जीजा जी को तो हमने धीरे धीरे वो दवाई देकर पागल बनाकर ऊपर पहुंचा दिया। अब इन दोनों की बारी है। सारा इल्जाम इस शोभा पर लगा देंगे कि यही पागल करने की दवाई देकर इन्हें मार रही है। दोनों की बातें सुनकर मेघा घबरा जाती है। मेघा का इस घर में पहला दिन था, इसलिए वो इस बारे में किसी से क्या कहती। कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। उनके मन में तो बचपन से ही उनकी सौतेली माँ के लिए उनके मामा मामी ने नफरत के बीज बो दिए थे। मेघा सही समय आने का इंतजार करने लगी। मेघा बहू, मैंने मैंगो शेक बनाया है। बाजार में सीजन के नए आम आए हुए थे। मुझे पता था निखिल को आम बहुत पसंद है, खासकर मैंगो शेक, इसलिए मैं लेती हुई आ गई। एक काम करो, जरा निखिल को दे आओ। माँ जी, निखिल आपके बेटे हैं, आप उनसे इतना डर कर क्यों रहते हो? जबकि आप तो निखिल और सीमा को बहुत प्यार करते हो। उनकी हर जरूरत की चीज का आपको पहले ही ख्याल रहता है। मैं चाहती हूँ ये मैंगो शेक आप निखिल को अपने हाथों से दें। नहीं नहीं बहू, बेकार में वो मेरे से नाराज हो जाएगा। मेघा मजबूर थी, वो अपनी सास की बात को टाल नहीं सकती थी। वो निखिल के लिए मैंगो शेक लेकर जाती है। मैंगो शेक देखकर निखिल बहुत खुश होता है और गटागट पीने लगता है। वाह, मैंगो शेक! मेघा, मुझे पता था कि तुम आते से ही मेरी पसंद की सारी चीजों का ख्याल रखने लगोगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है, और खासकर ये मैंगो शेक? आपको पसंद आया मैंगो शेक? हाँ, बहुत टेस्टी बना था, थैंक यू। तभी सीमा कॉलेज से आ जाती है, पर सीमा थोड़ी गुस्से में थी। निखिल भैया, ये सौतेली माँ अपने आप को समझती क्या है? मेरे से बिना पूछे मेरी कॉलेज फीस भरने के लिए ये कॉलेज कैसे गई? मैंने वहां पर सबको बोला हुआ है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे कॉलेज में आकर मेरी सगी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही थी? ये मैं खुद भी फीस जमा कर सकती थी। सीमा, माँ जी तुम्हारी माँ है, उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। वो तुम्हारे लिए और निखिल जी के लिए बहुत अच्छा सोचती हैं। हमें सब पता है मेघा कि वो हमारे बारे में कितना सोचती हैं। बचपन से लेकर आज तक वो इस घर की मालकिन बनकर बैठी हुई हैं। मामा जी मामी जी ने मुझे बोल दिया है, अब हम अलग घर में रहने चलेंगे। हम यहाँ उनके साथ पुराने घर में नहीं रह सकते। पापा की प्रॉपर्टी कुछ समय में मेरी हो जाएगी, उसके बाद हमें इस औरत से कोई मतलब नहीं रहेगा। निखिल और सीमा की बातें सुनकर मेघा को बहुत दुख होता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से वो अपनी सास शोभा के सच्चे प्यार को उनके सामने साबित कर सके। कुछ दिनों बाद निखिल के मामा मामी बहाने से वहीं रहने आ जाते हैं। मेघा जानती थी कि वो सब उनका प्लान है, पर वो उनका सच सामने लाना चाहती थी। कोई बात नहीं मामा जी, ये भी आपका अपना घर है। अगर आपके घर की गली की सड़क टूट रही है, आपको आने जाने में परेशानी होती है, तो कुछ दिनों तक अपने घर को ताला ही लगा दो। आप मामी जी के साथ यहीं रहो। वैसे भी सोनू और प्रिया तो हॉस्टल में ही पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों अकेले ही तो यहाँ रहेंगे, तो हमारा भी मन लगा रहेगा। सुनो जी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम्हारी बहन के दोनों बच्चे बहुत इज्जत देने वाले हैं। जैसे मेरी प्यारी ननद जी का स्वभाव था, वैसे ही उसके बच्चों का है। वो तो है मेरी बहन लाखों में एक, बस उसकी किस्मत खराब थी जो वो छोटी उम्र में ही भगवान को प्यारी हो गई और जीजा जी उठा लाए सौतेली माँ को। मैं इस घर में रह तो लूं, पर मुझे शोभा को देखकर बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो उसकी सूरत भी पसंद नहीं है। मामा जी, आपको उनसे कोई मतलब नहीं रखना। आप बस मेरे से, भैया से और भाभी से बात करो। हम भी उनसे कोई मतलब नहीं रखते। मेघा उन सब की बातें सुन रही थी और मन ही मन उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था।
वो तो बस समय का इंतजार कर रही थी जब वो निखिल के मामा मामी को रंगे हाथों पकड़ सके। और फिर एक रात जब शोभा सबके लिए खाना परोस रही थी। बस मुझे और कुछ नहीं लेना, वैसे भी आपके हाथ का खाकर अब हम बोर हो चुके हैं। मेघा, तुम उनके हाथ से खाना क्यों बनवाती हो? प्लीज उनके हाथ से खाना मत बनवाया करो, मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है। एक काम कर बेटा, तू मेरे हाथ की खीर खा। आज मैंने अपने भांजे और भांजी के लिए खीर बनाई है। थैंक यू मामी, इसे कहते हैं प्यार। मामी हमारी अपनी है। मेघा, तुम उस औरत की ज्यादा तरफदारी करती हो ना। पता नहीं तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है उस औरत ने कि तुम सही और गलत में फैसला ही नहीं ले पाती हो। इसी वजह से ना मेरा तुमसे भी बात करने का मन नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे शादी करके यहाँ लाऊंगा तो तुम मेरी सौतेली माँ के साथ कोई रिश्ता रखने वाली हो, वरना मैं तुमसे शादी करता ही नहीं। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, इतनी लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। निखिल की मामी जैसे ही कटोरी में खीर डालकर उसको देती है, तभी शोभा रसोई से आती है और खीर की कटोरी फेंक देती है। ये क्या किया तुमने? ये खीर क्यों फेंक दी? मैंने अपनी आंखों से सुमित्रा को खीर में कुछ मिलाते हुए देखा था। पता नहीं, पर कुछ तो सुमित्रा ने खीर में मिलाया है। मैंने खीर में क्या मिलाया है? अरे मैंने खीर में चीनी मिलाई है, थोड़े ड्राई फ्रूट डाले हैं, और क्या मिलाऊंगी? आप जानबूझकर मेरे मामा मामी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, और आप सौतेली हो या नहीं, मुझे तो कभी कभी आप पर शक होता है कि आप हमारे खाने में कुछ मिलाकर ना दे दो। अब मेघा को सच बताना था, वो चुप नहीं रह सकती थी। माँ जी सही कह रही हैं, आपके मामा मामी बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्होंने आपके पापा को खाने में भी हमेशा दिमाग को पागल करने वाली दवाई मिलाई थी, जिस कारण वो सदमे का शिकार होकर बीमार हो गए और इस दुनिया से चले गए। अब ये दोनों आप दोनों को भी पागल करना चाहते हैं ताकि ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। अचानक से निखिल का मामा अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है और सीमा की कनपट्टी पर रख देता है। अब निखिल के मामा मामी अपने असली रूप में आ जाते हैं। निखिल भैया बचाओ, मामा जी मुझे गोली मार देंगे। चुपचाप प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे, वरना सीमा को जान से मार दूंगा। अचानक मौका देखकर शोभा पीछे से मामा को धक्का दे देती है। सीमा तो बच जाती है, पर गुस्से में निखिल का मामा शोभा को गोली मारता है। मेघा अब तक पुलिस को फोन कर चुकी थी। पुलिस आती है और निखिल के मामा मामी को पकड़कर ले जाती है। उन्हें तो अपने किए की सजा कानून देता है, पर निखिल और सीमा ने बचपन से जो शोभा के सच्चे प्यार को ना पहचानने की गलती की थी, उसके लिए उन्हें बहुत दुख होता है। हमें माफ कर दो माँ, हम आपके सच्चे प्यार को नहीं पहचान पाए। माँ, अगर आज आप ना होते तो मेरी जान ही चली जाती। हमें माफ कर दो माँ। शोभा की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चों के जिस प्यार को वो हमेशा से तरसती रही, आज उसे मिल गया था। रोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की मां सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर ली। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुंचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ हाँ सुलोचना, बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिल पाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई।
अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को ना जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली, उषा, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। चलो मैं और मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर कंचन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कंचन अपने आंसू पोंछ लेती है। सुलोचना मुंह बनाती हुई उसके आगे से चली जाती है। बेटी, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? कंचन, तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत बात तो नहीं की? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाठ से बैठे रहती हूँ। कंचन अपने मम्मी पापा को झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुलोचना उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक सुलोचना के ससुर और रोहित घर पर होते थे तब तक तो सुलोचना कंचन से बहुत मीठे से बात करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते सुलोचना उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर देती। और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग ही। अरे वाह, खीर बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता था तू मीठा कम खाता है। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। सुलोचना झूठ बोल रही थी क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि कंचन ने बनाई थी। कंचन ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब सुलोचना की चोरी खुलने वाली थी तो कंचन बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। कंचन ने बात को संभालकर अपनी सास को सम्मान दिया था, पर सुलोचना को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम कंचन करती थी, पर क्रेडिट सुलोचना अपने नाम कर लेती थी। कंचन इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनिया सुलोचना की सहेली की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बने, पर रोहित ने कंचन से शादी कर ली। सुलोचना चाहती थी कि किसी तरह कंचन इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी, आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहाँ रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन यहाँ पर है तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है, बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और कंचन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। कंचन, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज तुम डोसा, सांभर और इडली वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। कंचन बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था। तभी कमरे में से सुलोचना की चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था, उस पर पैर फिसल गया, मेरी कमर। माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ, चलिए आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि सुलोचना की कमर का मांस फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। कंचन रसोई में सुलोचना के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनिया, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना है, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगे तभी मैं आऊंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फोन कर दिया था, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी।
सोनिया की बात सुनकर सुलोचना की आंख खुल जाती है। वो जिसे अपना समझ रही थी वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कंचन कमरे में आती है, सुलोचना को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसके बाद दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। कंचन सुलोचना की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कंचन के साथ कितना बुरा किया था। सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, आप मुझे फोन कर देना जब भी बुलाना होगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।